जी हाँ दोस्तों, रामानंद सागर जी की रामायण के प्रसारण के बाद से ही सभी किरदार काफ़ी सुर्खियां बटोरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनसे जुड़े कुछ अनसुने किस्से भी हमें सुनने को मिल रहे हैं। आपको बताया दोस्तों कि रामायण ने इतिहास रच दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, जहां पे अमेरिकन वेब सीरीज़ या बात करें सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन को रिकॉर्ड को तोड़ते हुए करीब 77 से 78 मिलियन व्यूज़ एक दिन में आए थे। 16 अप्रैल की तारीख में ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इनसे जुड़े कुछ किस्से सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस प्रकार से जिन्होंने रामायण में राम जी की भूमिका निभाई थी, यानी कि अरुण गोविल जी, उनका एक ऐसा स्क्रीन टेस्ट ले लिया था रामानंद सागर जी ने जिसको खुद भनक नहीं थी अरुण गोविल जी को। अगर वह स्क्रीन टेस्ट में फेल हो जाते तो शायद आज हमें राम जी के किरदार में कोई और व्यक्ति दिखाई दे रहे होते, लेकिन जो लिखा होता है वो होता है। लेकिन आपको बताया दोस्तों इसके पीछे की पूरी कहानी। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें लाते रहते हैं। आपको बताया दोस्तों, जब समय ऐसा था कि रामायण की शूटिंग के दौरान श्री राम का किरदार कर रहे अरुण गोविल जी के बारे में कहा जाता था कि इनको बड़ी से बड़ी स्क्रिप्ट दे दो, ये आसानी से याद कर लेते और साथ ही साथ उस शूट को, यानी कि उस टेक को 1 टेक शॉट निकालते थे, यानी बिना किसी रुके 1 टेक में पूरा शॉट निकाल देते थे। इनके बारे में ये खूब चर्चाएं मशहूर थीं। इन्हीं के साथ एक और सह कलाकार थे राजशेखर जी, जो कि रामायण में अच्छा किरदार निभाते हुए दिखाई दिए हैं। बता दोस्तों, जब रामायण की शूटिंग खत्म हो गई तो अचानक से अरुण गोविल और राजशेखर को बुलाया गया और बोला आप तैयार हो जाइए। लेकिन दोस्तों शूटिंग तो खत्म हो चुकी थी। अरुण गोविल को कहा गया आप तो श्री राम के गेटअप में तैयार हो जाइए, और राजशेखर से कहा गया कि भाई तुम तो गुप्तचर बन जाओ। और उनके हाथ में कम से कम 22 पन्ने की स्क्रिप्ट दे दी गई। अरुण गोविल और राजशेखर ने स्क्रिप्ट पढ़ी और एक ही बारी में पूरा सीन शूट करवा दिया, यानी कि एक ही टेक में पूरा सीन शूट करवा दिया। शूटिंग भी खत्म हो गई। तो अब ये आप शूट क्या करवा रहे हैं, इस बात की जानकारी जानना चाहा अरुण गोविल जी ने। तो रामानंद सागर जी उठे अपनी सीट से उठते ही उन्होंने राम जी का किरदार निभा रहे अरुण गोविल जी और राजशेखर जी को गले लगा लिया। अरुण गोविल जी को गले लगाते ही उनकी आंखों में थोड़े आंसू थे, इस बात को लेके कि वह आने वाले समय में ज़रूर इतिहास रचेंगे, क्योंकि उन्होंने 22 पन्नों की स्क्रिप्ट को एक ही टेक में निकाल दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने तुम दोनों के बारे में बहुत कुछ सुना था कि तुम दोनों 1 टेक आर्टिस्ट हो, बड़े से बड़े स्क्रिप्ट को भी 1 टेक में निकाल देते हो। बस मैं आजमा रहा था तुम दोनों पे कि क्या तुम सच में 1 टेक आर्टिस्ट हो कि नहीं। तो दोस्तों ये था इनका एक ऐसा स्क्रीन टेस्ट जिसको खुद रामानंद सागर जी ने अचानक से ले लिया, लेकिन इस बात की भनक अरुण गोविल जी को नहीं थी। लेकिन जब ये टेस्ट लिया तो अरुण गोविल जी और राजशेखर जी काफ़ी चौकन्ने हो गए थे इस बात को लेके कि ये हो क्या रहा है। लेकिन रामानंद सागर जी जानते थे आने वाले समय इनका होने वाला, यानी आने वाले जो भी पल होने वाले हैं, जो भी साल होने वाले हैं, इनके होने वाले हैं। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने 22 पन्ने की स्क्रिप्ट को 1 टेक में निकाल दिया, या आने वाले समय बड़ी से बड़ी फिल्म, बड़े से बड़े सीरियल में काम कर लेंगे। बल्कि रामायण ने ही इतनी प्रसिद्धियाँ बटोर ली जिसके चलते इनको शायद ही अब किसी फिल्म, किसी सीरियल के लिए कहीं भटकना पड़े। इतनी सुर्खियाँ रामायण ने आज से पहले कभी नहीं बटोरी थी, जब ये 80 के दशक में रिलीज़ हुआ था, प्रसारण हुआ था शो। लेकिन अब जिस प्रकार से लोगों ने रामायण देख के राम जी की भक्ति में अपने आप को लीन कर लिया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, कहानी सुन के आपको भी अच्छा लगा होगा। ऐसी और अनसुनी कहानी सुनने के लिए, रोचक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 लाइफ में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।